जाने को मना किया है, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि बच्चे हिजाब पहन के जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, एक बात हमें समझना चाहिए कि जो हिजाबी परंपरा है उसकी इजाज़त को हिंदुस्तानी पंथ निरपेक्षता की हिफाजत पर हावी नहीं होने देना है। कुछ लोग जो है हिजाबी परंपरा की इजाज़त को हिंदुस्तानी पंथ निरपेक्षता की हिफाजत पर हावी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में सभी को इजाज़त है। सभी लोग जो है वो इस देश में जो है वो अपने रहन सहन के हिसाब से, अपने खान पीन के हिसाब से, हमारा देश तभी कहलाता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा देश तभी कहलाता है कि अनेकता में एकता। और एक दिवालिया देश अपनी डिस्ट्रक्टिव डींग के ज़रिए हिंदुस्तान को डिफेम करने का ट्रेडिशनल प्रोफेशनल काम हमेशा करता रहा है। लेकिन एक बात समझना चाहिए, जब जब उसने अपनी डिस्ट्रक्टिव डींग के ज़रिए इस देश की शानदार डेमोक्रेसी, इस देश की पंथ निरपेक्षता, इस देश की अनेकता में एकता की ताकत, इस देश के एक भारत श्रेष्ठ भारत की शक्ति को बदनाम करने की कोशिश की है, खुद अपनी ही सवालों के घेरे में फंस गया है। वो देश जो देश की वहाँ के अपने अल्पसंख्यकों के लिए जुल्म और जुर्म का जंगल हो, जहाँ पर वहाँ के अल्पसंख्यकों की हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, और भी समाज के अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, उन पर जो है वो जिस बेशर्मी बेदर्दी के साथ उनका कत्लेआम होता है, उनका ज़बरदस्ती धर्मांतरण होता है, धार्मिक स्थलों को तबाह किया जाता है, वो भारत की बात करेगा? भारत ये वो देश है जहाँ पर कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं, 3 लाख से ज़्यादा अन्य इस्लामिक धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पर लोग स्वतंत्रता के साथ अपने धार्मिक कर्तव्यों का, अपने धार्मिक जो वसूल हैं उनका पालन करते हैं। ये एक शुद्ध रूप से एक इंस्टीट्यूशन के ड्रेस कोड, एक इंस्टीट्यूशंस के यूनिफॉर्म को उन्होंने एक मिस इन्फॉर्म करने का कैंपेन बना लिया। क्या वो देश उन देशों की तरफ देखा है जहाँ पर कि पूरी तरह से हिजाब पर प्रतिबंध है? किसी ने पूछा उनके से? हमारे यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारे यहाँ जब हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हिजाब की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी धार्मिक चिन्ह जिससे दिखाई पड़ता हो उसकी बात कर रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशन जो है वो, हम पंथ निरपेक्ष देश हैं, हम अपने आप को पंथ निरपेक्षता के जो है वो अलमबरदार कहते हैं। और हमारे देश में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जिस तरह से उन लोगों के पॉलिटिकल पाखंड का में फंस जाते हैं, जो लोग कि इस देश को बदनाम करने की सुपारी लेकर के लगातार काम करते रहे। इसलिए हमें किसी को अपने देश के समाज के किसी वर्ग के हितों का चौधरी बनने नहीं देंगे। हमारे देश के सभी लोग अपने धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्वतंत्रता के साथ काम कर रहे हैं। और हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि हमें जो हिजाब की इजाज़त है उसको हिंदुस्तान की पंथ निरपेक्षता की हिफाजत पर हावी नहीं होने देना है, और किसी को भी ऐसा मौका नहीं देना है कि वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे। सर, वहीं पे अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का भी बयान आया है जो कि इंडिया ने कंडेम किया है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को सर? देखिए, मुझे लगता है हमारे देश के मामले में किसी को भी चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है। इस देश के इतिहास को देख लें, इस देश के संस्कार को देख लें, इस देश की संस्कृति को देख लें, इस देश के लोगों की समावेशी सोच को देख लें। हमारा देश जो है वो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, लेकिन इस हिंदू समाज ने इस देश को पंथ निरपेक्ष देश के तौर से चुना भी है और उसको जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। क्या किसी देश में ये संभव है कि उस देश में या पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान इसमें चौधराहट कर रहा है, ये दिवालिया पाकिस्तान जो भारत को डिफेम करने के डींग में लगा हुआ है, क्या उसके देश में कोई हिंदू लड़की सड़क पर खड़े होकर के जय श्री राम कह सकती है? क्या उसके देश में कोई सिख लड़की चौराहे पे खड़े होकर के वाहेगुरु का खालसा कह सकती है? वहाँ के कठमुल्ला, वहाँ के कट्टरपंथी उसका क्या हाल करेंगे, इसका अंदाज़ा आपको है? ये मेरे देश में ही संभव है कि एक ही समय पर एक ही सड़क पर जय श्री राम भी होता है और अल्लाह अकबर भी होता है, और उनको जो है वो अधिकार मिलता है इसका।